सभी लोगों का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और जो हमारी बायोलॉजी है बहुत हम कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और पहला चैप्टर और 12th क्लास का शुरू करते हैं, 12th क्लास का। और हम दिन प्रतिदिन वीडियो सभी एक एक करके सभी अपलोड करते रहेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिए और हमें बताइए, सजेस्ट करिए और आप सीखिए भी। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पहला चैप्टर है हमारा, 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th। और ये सारे भी एग्जाम में भी इन सब चीजों को पूछा जाता है, तो इसको बड़ा अच्छे से पढ़िए। अभी बात आती है कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जहां पर मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट हो। तो फ्लावर में मेल फीमेल कैसे डिसाइड होता है, कैसे होता होगा, तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहली बात समझिए कि जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या है। फ्लावर जो होता है वो हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब पुष्प का जननांग होता है वो। तो सबसे पहले पुष्प और ये सारे जननांग की बात समझिएगा। मान लो ये फ्लावर है और फ्लावर जिस पार्ट पे लगा होता है इसको कहते हैं पुष्पासन या थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। मतलब अब इस पे क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट फ्लावर के सबसे अंदर पार्ट पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, बात समझिएगा। सिंगल है तो इसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। और पिस्टिल जो है, अब एक स्ट्रक्चर है तो इसको हम पिस्टिल कह रहे हैं। इसका पूरा एक चक्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो जब इसका एक वर्ग बन जाएगा, पूरा एक चक्र बन जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? गायनोसियम। क्या कहेंगे? गायनोसियम। क्या कहते हैं इसको हम? गायनोसियम। हिंदी में इसी को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर भी कहते हैं। और हिंदी से आप समझ सकते हैं या फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है वो? ये फ्लावर का कौन सा पार्ट कहलाएगा? फीमेल पार्ट कहलाएगा। अब फीमेल पार्ट के बारे में थोड़ा और हम डिटेल बता देते हैं। जो पिस्टिल होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये जो लाइन नीचे जा रही है इसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और इसके अंदर ऐसे इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। मैं हिंदी भी बताऊंगा सभी को। ओव्यूल, जिससे हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ सके, इसको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। और ये जो है वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। और ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। तो ये हमारे क्या हो गए? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। पूरा डिटेल हमने आपको बताया कि एक होता है तो पिस्टिल, पूरा वर्ण बन जाता है तो गायनोसियम, और ये फीमेल पार्ट है। हिंदी में इसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं। और ये सारे नाम मैंने बताए। और अब बात समझिएगा, इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से मेल पार्ट निकलते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये क्या है? मेल पार्ट है। फीमेल सारे मैंने उधर लिख दिए, मेल को इधर लिख रहा हूं। इसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। भाई फीमेल पार्ट तो पहले समझा दिया, अब चलते हैं मेल पार्ट की तरफ। ये सिंगल है, इसको हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। अगर हिंदी में लिखे इसको हम क्या लिखेंगे? पुमंग। और ये पुमंग का पूरा क्या हो जाता है? एक वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण बनेगा, पूरा चक्र बनेगा। एक है तो पुमंग है या स्टेमन है, पूरा चक्र बन जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं इसको हम? एंड्रोसियम। और हिंदी में इसको ही हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, स्त्री केसर और पुंकेसर। और अब बात होता है पुंकेसर मेल है, स्त्री केसर फीमेल है। और जो एंड्रोसियम है हमारा, एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम को पुंकेसर कहते हैं। ये हमारे मेल फीमेल पार्ट हो गए। जरा और बात बता देते हैं। स्टेमन में ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलामेंट। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। हिंदी में इसको परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश। और हिंदी में इसको हम तंतु कहते हैं। हमने आपको बढ़िया तरीके से
हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दी, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या होता है, कलर्ड पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ऐसे इस तरीके से क्या होगी कि हम इसमें क्या है, कलर्ड पत्तियां होती हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो कलर पत्ती होती है, एक को हम कहते हैं पिटल। क्या कहते हैं? पिटल, दल। और या पिटल है या दल कहो, इसका जो पूरा एक वर्ण बन जाएगा, इसका भी क्या बनेगा, वर्ण बनेगा, और ये कहलाएगा क्या, कोरोला। क्या कहलाएगा? कोरोला। और आप देखे होंगे, पुष्प को देखेंगे तो उसकी जो कलर्ड पत्तियां हैं उनको हम पिटल कहते हैं, और उसके पूरे चक्र को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इनका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, याद रखिएगा कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये फ्लावर अट्रैक्टिव हो, इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि इनका पूरा रिप्रोडक्शन इंसेक्ट, हवा, पानी इत्यादि फैक्टरों पर निर्भर करता है। अब एक बात समझिएगा, यहां पर से क्या होती है, आगे निकलती है हरी पत्तियां। क्या होती है? हरी पत्तियां निकलती हैं। हरी पत्तियां जो होती हैं इनको हमें कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। और सेपल का जब पूरा वर्ण बनता है तो इसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो ये हमारे फ्लावर के सारे पार्ट हो गए, और ये सब किस पे लगे होते हैं, पुष्पासन पे, जिसको कहते हैं थैलेमस पे लगे होते हैं। तो फ्लावर के आप पार्ट समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। फ्लावर के भाई 4 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, जो मेल पार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या है, गायनोसियम, जो क्या है, फीमेल पार्ट होता है। और कैलिक्स और कोरोला। रिप्रोडक्शन में सिर्फ इन्हीं 2 पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसीलिए ये नेसेसरी पार्ट होते हैं, ये नॉन नेसेसरी पार्ट होते हैं। समझिएगा, दीज आर नेसेसरी पार्ट्स, दीज आर नॉन नेसेसरी पार्ट। ये क्या होते हैं, अब नॉन नेसेसरी है मतलब अनावश्यक है, इनका रिप्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि और एक बात समझिएगा, जब पुष्प के अंदर फर्टिलाइजर मतलब ये रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन होने के बाद जो तुमको ओव्यूल दिखाई पड़ रहा है, अर्थात बीजांड, ये वाला पार्ट जो है, ये जो है इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये बीजांड कहलाएगा। और ये जो पूरा एकदम जो दिख रहा है ना, ये ओवरी कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडाशय। क्या कहलाएगी ये? अंडाशय। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाता है, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है? फल में। कहने का मतलब होता है कि जो तुम फल खाते हो, फल क्या होते हैं, पौधों में रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। अब ये फल में बदल जाता है, और बाकी जो स्टेमन है वो गिर जाते हैं, पेटल्स भी गिर जाते हैं, कैलिक्स भी गिर जाती हैं। पर कभी कभी कैलिक्स जो है हमको लगी हुई फल के ऊपर दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंगन देखा होगा, बैंगन, या आप टमाटर भी देखे हैं। आप जब अब नहीं देखे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा जरूर। तो टमाटर है, तो आप जब टमाटर वगैरह में जब आप देखते हैं ना, तो इस तरीके से ये ऐसे लगा होता है, ये मान लो टमाटर है पूरा। तो ये वाला जो हरा हरा पार्ट दिखाई पड़ रहा है, या अगर आप बैंगन में देखेंगे तो ये ऐसे, ये थोड़े लंबे लंबे होते हैं। मौका मिले तो ये बैंगन की लंबाई के बराबर तक की ग्रो कर रहा है। ये मान लो क्या हो गया हमारा बैंगन। तो अब ये जो पार्ट तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स कभी कभी क्या होता है, फल के साथ लगा रहता है, नहीं तो कभी कभी झड़ के गिर जाता है। तो ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें फल की प्राप्ति होती है। और इस चैप्टर में फल की प्राप्ति कैसे होती है ये तुम अब जानोगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।